नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में रहने वाले उत्कर्ष की है और ये घटना उसके साथ अराउंड 2002 में हुई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 16 साल की थी। उत्कर्ष अपने परिवार में अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके पापा शहर में एक ड्राइवर की जॉब करते थे। उत्कर्ष अपने मम्मी दादा और दादी के साथ गांव में ही रहता था। उत्कर्ष बचपन से ही बहुत शरारती था। इकलौता होने के नाते उसके घर वाले उसे ज़्यादा प्यार दुलार देते थे और उसे किसी गलती के लिए ज़्यादा बोलते नहीं थे। हाँ, लेकिन उसके दादा उसके काफ़ी करीब थे, तो वो उसकी गलतियों के लिए उसे समझाते थे और वो अपने दादा की बातों को कुछ हद तक सुनता भी था। तो चलिए दोस्तों, आज की ये भयानक और दिल दहला देने वाली एक खौफनाक सफ़र की कहानी शुरू करते हैं उत्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोज़ की तरह मैं अपने दोस्त के घर मेरे और उसके गांव के बीच बने सूखे तालाब को पार करते हुए खेत में बनी पगडंडियों के बीच चलते हुए शाम को अपने दोस्त के पास पहुंचा और बल्ला उठाया। हम साथ में खेलने निकल गए। सूरज ढलने से पहले मैं अपने घर जब पहुंचा तो मेरे दादाजी घर के ठीक बाहर चारपाई पर बैठकर मेरी राह देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। हालांकि उन्होंने कई बार मुझे शाम के वक्त अपने दोस्त के घर ना जाने से मना किया था, क्योंकि वो उस सूखे तालाब के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो वो मुझे बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो उन बातों को मुझसे बताएंगे तो मेरे अंदर एक भय और डर पैदा हो सकता है। वो मुझे कई बार समझा चुके थे, लेकिन मैं उनकी बातों को मानता नहीं। एक दिन रोज की तरह जब मैं अपने दोस्त के घर से वापस लौटा तो देखा दादाजी बाहर बैठे। मुझे गुस्सैल आंखों से देखकर उन्होंने ज़ोर से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें मना किया है ना शाम को वहाँ ना जाने को। और वो कहते हुए उन्होंने मुझे अपने पास चारपाई पर बिठाया और कहा, तुम्हें मैं क्यों मना करता हूँ? पता है, उस सूखे तालाब के उस पार जो जामुन का पेड़ है उसमें एक चुड़ैल का वास है। ऐसा गुस्से में मुझे बोलने के बाद वो समझ गए थे मैं अंदर से डर गया हूँ। उसी डर को ख़त्म करने के लिए दादाजी ने अंत में कह ही दिया, बेटा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये तो बस छलावा है, ये सत्य नहीं होता। उनके समझाने के बाद मैं कई दिनों तक अपने दोस्त के घर नहीं गया। ऐसा होने पर मेरा दोस्त मेरे घर पहुंचा और मुझे साथ चलने को कहा। काफ़ी दिन हो गए थे मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया था। अंदर से एक अलग हलचल मची थी खेल को लेकर। मेरे दादा भी उस दिन कहीं बाहर गए थे। मैंने मम्मी को फट से कह दिया, मैं आकाश के साथ खेलने जा रहा हूँ। माँ, अगर मुझे देरी होगी तो मैं आकाश के घर ही रुक जाऊँगा। ये कहकर मैंने बिना देरी करे हम दोनों साथ बातें करते हुए मैदान में पहुँचे और खेलने में इतना डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला। मुझे देर हो चुका था। सर्दियों का वक्त था। शाम में धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी। मैंने कहा, आकाश, मैं जा रहा हूँ घर। उसने मना किया मुझे ना जाने को, लेकिन मेरे अंदर पहले से ही डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैंने उसे कहते हुए निकला, भाई चिंता मत कर, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये बोलते हुए अपने कदमों को थोड़ा तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। खेतों के बीच तेज़ी से चलते हुए आगे की ओर चलता जा रहा था अपने घर की तरफ। सर्दियों में गांव में अंधेरा जल्दी हो जाता है। उन दिनों चांद पूरा निकला हुआ था, जिससे चारों तरफ इतनी रोशनी तो थी कि सर्दियों में बिछे उस धुंध में जैसे आगे बढ़ता आगे की पतली सी पगडंडियाँ मुझे दिखाई दे रही थी। मैं चादर से बिछी उस सफ़ेद सी धुंध को चीरते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे थोड़ी दूर पहले से लम्बा सा जामुन का पेड़ दिखाई देने लगा था।
उसे देखते ही जैसे मुझे मेरे दादाजी की वो चुड़ैल वाली बात याद आ गई। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस जामुन के पेड़ के ऊपर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में पेड़ से चिपके हुए, अपना सिर उल्टा करके, अंगारों से भी लाल आंखें और वो नुकीले दांतों को दिखाते हुए उल्टे पैरों से वो ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रही थी। ये देखने के बाद तो जैसे सर्दी में भी मुझे पसीने छूटने लगा था, सांसें तेज़ी से बढ़ने लगी। लेकिन बस मैंने हिम्मत करके अपने पैरों की रफ्तार को तेज़ी से बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे कि मैं आगे जा ही नहीं पा रहा था, मैं ऊपर वाले का नाम लेते हुए भागना शुरू किया। वो मेरे पीछे, मेरे कानों में उस चुड़ैल की आवाज़ आई, रुक, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। ये सुनते ही मैं और तेज़ी से भागने लगा। उस पेड़ को जैसे ही पार किया, उसके बाद जैसे लगा कि मेरे शरीर के अंदर जो एक भारीपन था वो अब नॉर्मल हो गया था। लेकिन उन बातों को सोचते सोचते मैं आगे बढ़े ही जा रहा था। जैसे ही मैं उस सूखी नदी के पास पहुंचा और जैसे ही मैं उस सूखे तालाब के पास पहुंचा और 2-4 कदम चला ही था कि उस सूखे तालाब में दोनों तरफ पानी भर गया। और जहाँ मैं चल रहा था, एकदम बीचों बीच तालाब के एक पतला सा रास्ता बन गया। ये सब देखकर बस मैं ऊपर वाले का नाम ले रहा था और प्रार्थना करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ रहा था उस तालाब के बीचों बीच बने पतले से रास्ते पर, कि मुझे मेरी तरफ एक करीब 10 फुट का एक बिल्कुल काला सा इंसान, जो बस परछाई जैसे दिखाई दे रहा था और वो मेरी तरफ आगे आ रहा था। मुझे बस मेरे दादाजी की कही बात याद आई कि ये सब बस छलावा है, भूत प्रेत ये सत्य नहीं होते। मैंने जैसे ही ये सोचा, मुझ में एक हिम्मत सी आई और बस नीचे देखते हुए भगवान का नाम लेकर बिना कुछ बोले संभल कर उसके बिल्कुल बगल से निकल गया। और जैसे ही वो नदी को पार किया, उसके बाद वो फिर वैसे ही एकदम वीरान और सूखी हो गई। बस मैं सोच रहा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात ना हो। अब बस खेतों को पार करते करते ही कुछ दूर चलकर मेरा घर आ जाएगा, यही मैं सोच रहा था कि खेतों के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं बस अब कहीं रुकना नहीं चाहता था और उस बच्चे के रोने की आवाज़ को अनदेखा करके आगे की ओर बढ़ते जा रहा था कि बच्चे की और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं खुद को रोक ना पाया और मैं जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखने के बाद जैसे ही मैं पलटा तो देखा एक करीब 10 से 12 फुट का सूअर, जो कि संभव नहीं था इतनी विशाल सूअर का होना, वो मेरी तरफ तेज़ी से दौड़ता हुआ मेरे शरीर के अंदर से पार होकर निकल गया। ये देखकर जैसे मेरी चीख निकल गई और मेरे अंदर बह रहा खून एकदम जम सा गया था। इतने में मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर गांव वाले और मेरे दादाजी आ गए और वो मुझे लेकर घर पहुँचे। मैं एकदम बेहोशी की हालत में था। मुझे घर के चारपाई पर लिटा दिया गया और गांव के एक ओझा को, जिसे तांत्रिक कहते हैं, उसे झाड़ फूक वाले को बुलाया गया। उसने मुझे देखा तो बताया कि इसके पीछे एक छलावा पड़ गया था। वो इसकी हिम्मत और निडरता के कारण ये घर पहुंचा है, वरना ये आज बचता नहीं। आज भी जब मैं उस भयानक सफ़र के बारे में सोचता हूँ तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।